बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। असल में मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ। पहले मैं बीमार रही हूँ, फिर मेरे बच्चे बीमार रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी आपसे काफ़ी दिन मुलाकात नहीं हो सकी, आपसे बात नहीं हो सकी है। सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला आप सबको सेहत से नवाजे, अल्लाह ताला आपको बीमारियों से महफूज रखे, अल्लाह ताला हर एक को बीमारियों से महफूज रखे। लेकिन ज़ाहिरी सी बात है, ज़िंदगी है, अब ज़िंदगी में बीमारियां हैं, बीमारी आनी जानी तो लगी रहती है। अल्लाह ताला किसी भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी बीमारी से हर एक को महफूज रखे, आमीन। अब आपको पता है, जैसे मौसम भी कुछ तब्दील हो रहा है और साथ में शादियों के सीज़न भी चल रहे हैं। ऐसे में मौसम की तब्दीली की वजह से हमारी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा असरात होते हैं। हमारी स्किन का कलर डल होने लग जाता है। ख़ास तौर पर ये सर्दियों की खूबी होती है कि सर्दियों में स्किन का कलर जो होता है वो काफ़ी डल हो जाता है। और बीमारी की वजह से तो फिर अब ख़ास तौर पर जो बहनें जैसे मेरी तरह कुछ बीमार रही हैं, तो उनकी स्किन का कलर तो अच्छा खासा ख़राब हो गया होगा। मेरी स्किन का कलर भी ख़राब हो गया है। अब परेशानी बन गई है कि आगे शादियां भी आने वाली हैं और कलर भी ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से अब स्किन की जो केयर है वो पहले से ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो स्किन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम ट्रीट करते हैं। उसकी केयर के लिए कुछ हम डे केयर रूटीन बनाते हैं, कुछ हमारी नाइट केयर रूटीन होती है। तो मैं भी आज आपके साथ एक नाइट केयर रूटीन शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही आसान है। आपके किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे, आप उन्हीं को इस्तेमाल करके अपनी स्किन पर वो रात को यूज़ कर लें। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपकी स्किन पर उसके कितने अच्छे असरात होते हैं। आपका कलर भी फेयर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो चेहरे पर डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, दाग धब्बे बन जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही रिमूव हो जाएंगे। तो जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। दोस्तों, ये रेमेडी बनाने के लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम दही ले लेंगे। दही लेते हुए आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि दही आपने वो यूज़ करनी है जो तकरीबन आपके फ्रिज में 2 या 3 दिनों से पहले से मौजूद हो। फ्रेश दही आपने यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि जो दही 2 या 3 दिन पुरानी हो जाती है उसमें लैक्टिक एसिड जो मौजूद होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वो आपकी स्किन पर एक तरह का ब्लीच का काम करता है, जिससे आपके जो कलर है वो भी फेयर होता है और इसके साथ साथ आपके दाग धब्बे चेहरे से वो भी रिमूव होते हैं। सेकंड चीज़ जो इसमें हम ऐड करेंगे वो हम 1 चुटकी हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी आपको पता है एंटीबायोटिक होती है। आपकी स्किन पर किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, जैसे पिंपल्स वगैरह हैं, उनको रिमूव करने के लिए हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तीसरी चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच रोज़ पेटल पाउडर। ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको खुद घर में फ्रेश भी बना सकते हैं। आप रोज़ पेटल्स लें, उनको आप छाँव पर खुश्क करके और उनको आप पीस लें ग्राइंडर में। आपने छाँव पे खुश्क करना है, रोज़ पेटल्स को धूप पर खुश्क नहीं करना। चौथा और लास्ट इंग्रेडिएंट जो इसमें ऐड करेंगे वो हम 1/2 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करेंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें ये ग्लिसरीन जो है वो थोड़ी कम तादाद में भी शामिल कर सकती हैं। ग्लिसरीन से आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट रहेगी। अब इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये रेमेडी आपकी जो है ये नाइट केयर रूटीन के लिए है आपकी। आपने 1 हफ्ते में इसको 3 दफ़ा लाजमी यूज़ करना है। देखेंगे हमारा एक अच्छा सा बेहतरीन सा पेस्ट बन गया है, तैयार हो गया है। अब इस पेस्ट को आपने अपने हाथों पर लगा लेना है, अपने फेस पर लगा लेना है, अपने पाँव पर भी आप लगा सकती हैं। 15 मिनट आपने इसको लगा कर छोड़ देना है। 15 मिनट तक ये आपका खुश्क हो जाएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने अपने फेस को, अपने हैंड्स को ठंडे पानी के साथ वॉश कर लेना है। 1 हफ्ते में जब आप इसको 3 दफ़ा यूज़ करेंगी तो आप देखेंगे कि कितने अमेजिंग रिज़ल्ट्स आपको इस रेमेडी के मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।
इंशाल्लाह एक नई और अच्छी बेहतरीन रेमेडी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।